हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि खुद को प्रिपेयर करते रहेंगे तभी आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। जो टॉपिक आपने आज तक पढ़ा है, जिन चीज़ों को चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जो भी चीज़ें आपने आज तक समझा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ताकि जो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है उसका कितना % आपको तैयार है और अभी कितना तैयार करना बाकी है। तो खुद को प्रिपेयर करते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन है। हमारे मूल स्वर कौन से हैं? ओ, अव, ई या ई। इनमें से हमारा मूल स्वर क्या है? ओ है, औ है, ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है? तो हमारा मूल स्वर है ह्रस्व ई, क्योंकि ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ से ही दीर्घ वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो निम्नलिखित में मूल स्वर हमारा कौन सा है? ह्रस्व ई। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखावट। लिखावट शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है? ल हलंत, ई प्लस क हलंत प्लस आ प्लस व हलंत आ प्लस ट हलंत प्लस आ। इनमें से किन ध्वनियों के मेल से लिखावट शब्द की उत्पत्ति हुई है? ला हलंत प्लस ई प्लस ख हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस आ प्लस ट हलंत, या ला हलंत प्लस ई प्लस ख हलंत प्लस आ व हलंत प्लस आ या ट हलंत। इनमें से कोई नहीं। लिखावट ध्वनि जो है हमारे, लिखावट शब्द है, इसकी उत्पत्ति किन ध्वनियों से हुई है? लिखावट शब्द का अगर हम शब्द विच्छेद करेंगे तो वो कैसा होगा? ल हलंत होगा, ई होगा, ख हलंत होगा, आ होगा, व हलंत होगा, आ होगा, ट होगा और आ होगा। क्योंकि ला में ल हलंत है, इसमें ई मात्रा के रूप में लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा ख हलंत हो जाएगा, आ दीर्घ आ भी मात्रा के रूप में लगा हुआ है, फिर व हलंत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ला हलंत प्लस ई, ख हलंत प्लस दीर्घ आ, व हलंत प्लस ह्रस्व आ, ट हलंत प्लस ह्रस्व आ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? 14, अग्नि, क्षीर या भक्ति। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमारा तद्भव शब्द है 14। 14 क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? इनमें से देशज शब्द कौन सा है? वचन है, व्याकरण है, फुनगी है या घुड़सवार है? देशज शब्द कौन सा है? वचन, व्याकरण, फुनगी या घुड़सवार? देशज शब्द हमारा है फुनगी। देशज शब्द कौन सा है? फुनगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द, देशज शब्द जो अपने रूपों में अपने लोगों बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशज शब्द जो लोग आपस में सोच समझ कर बोलते हो या विदेशों की दृष्टि से। देशज और विदेशज दो शब्द क्षेत्रीय में बोले जाए वो देशज शब्द, जो अदर जगहों बोले जाए वो विदेशज शब्द होते हैं। जैसे आगमन, चिड़िया, और अमीर। इनमें से हमारे विदेशज शब्द कौन से हैं? आगमन है, चिड़िया है, और है या अमीर है? विदेशज शब्द हमारा है आगमन। विदेशज शब्द हमारा क्या हो जाएगा? आगमन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाल रोटी। दाल रोटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये हमारा बनेगा दाल और रोटी। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दाल रोटी में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम क्या होगा? अनाविर्भाव, निर्विर्भाव, तिरोभाव या अभाव?
अविर्भाव का विलोमार्थी क्या है? तो अविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। अविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो दायर मुकदमे का बचाव या कट करे, जो दायर मुकदमे का बचाव या कट करे उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करे उसका जो बचाव या कट करे, याचक, प्रार्थी, वादी या प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव या कट करे उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करता है वो याचक होता है, प्रार्थी वही जो मुकदमा दायर करता है वही प्रार्थी भी कहलाता है, वादी जो विपरीत में हो। तो जो दायर मुकदमे का बचाव या कट करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिवादी। दायर मुकदमे का बचाव या कट करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख मारना। आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धोखा देना, होश में आना या सावधान होना, प्रेम से स्वागत करना या इशारा करना। आंख मारना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धोखा देना, होश में आना या सावधान होना, प्रेम से स्वागत करना या इशारा करना। तो आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है इशारा करना। आंख मारना मतलब इशारा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं। युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं, इस वाक्य में प्यास से में कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो शब्द आया है प्यास से, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उनार्थक है? गांगेय, दीन, हनुमान या लंगोटी। इनमें से उनार्थक शब्द कौन सा है? लंगोटी है, हनुमान है, दीन है या गांगेय है। तो उनार्थक शब्द हमारा है लंगोटी। उनार्थक शब्द क्या है? लंगोटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है? कृपाण, असी, बल्लभ या खड्ग। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तलवार का पर्याय नहीं है? कृपाण है, असी है, बल्लभ है या खड्ग है। तो तलवार का पर्याय नहीं है बल्लभ। तलवार का पर्यायवाची नहीं है बल्लभ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकैक। एकैक शब्द का संधि विच्छेद होगा। एकैक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? एकः प्लस एक, एक प्लस एक, एको प्लस एक या अय प्लस एक। इन दोनों में विसर्ग संधि है। एक प्लस एक, एको प्लस एक, इन्हीं दोनों में से कौन सा एकैक शब्द का संधि विच्छेद होगा? एकैक का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक। अगर अंतिम वर्ण ह्रस्व आ आया हो या ह्रस्व आ या दीर्घ आ, दोनों में से कोई भी आया हो, उसके बाद चाहे ए आया हो चाहे अय आया हो, दोनों के मेल से अय हो जाता है। तो एकैक का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा शब्द का सही अर्थ क्या है? जो चक्षुश्रवा शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा? अधिक देखने वाला, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की योग्यता रखने वाला, जिसकी दृष्टि क्षीण हो गई हो या जो आंखों से सुनता हो। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो चक्षुश्रवा शब्द का अर्थ है? अधिक देखने वाला, सूक्ष्म वस्तुओं की देखने की योग्यता रखने वाला, जिसकी दृष्टि क्षीण हो चुकी हो, जो आंखों से सुनता हो। तो चक्षुश्रवा का अर्थ है जो आंखों से सुनता हो, क्योंकि चक्षु का मतलब होता है आंख और श्रवा होता है सुनने वाला। तो आंखों से सुनने वाला, तो जो आंखों से
सुनता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, अज्ञेय ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, शाही अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अर्क का नहीं है? इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अर्क का अर्थ नहीं है? प्रकाश, तांबा, लाल या ज्योति? तो अर्क का अर्थ नहीं है लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अधिवास शब्द का नहीं है? जो अधिवास शब्द आया हुआ है उसका अर्थ नहीं है। निवासी, दूसरे के घर जाकर रहना, आकाश या विलंब तक ठहरना? अधिवास का अर्थ नहीं है आकाश। अधिवास शब्द का अर्थ नहीं है आकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग का है? बाल, नाखून, कान या गर्दन? स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग का शब्द हमारा है गर्दन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय, इत्र, स्याही और शराब, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है? चाय है, इत्र है, स्याही है या शराब है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है? तो इत्र शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इत्र पुल्लिंग का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? काल चक्र के पहिए ने उसके सपनों को कुचल दिया, अकस्मात भाग्य परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। यह बिहार का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। अनुदान की स्वीकृति की शीघ्र आवश्यकता है। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है? तो काल चक्र के पहिए ने उसके सपनों को कुचल दिया, अकस्मात भाग्य परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, यह बिहार का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, अनुदान की स्वीकृति की शीघ्र आवश्यकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काल चक्र के पहिए ने उसके सपनों को कुचल दिया, लेकिन इसमें लिखा गया है सपनों को कुचल दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ स्वर का सही उदाहरण है। इनमें से हमारे दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई या उ, अ, ई, उ या ए, आए, ओ, आओ? इनमें से कौन सा हमारा दीर्घ स्वर वर्ण है? तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तीनों दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। कौन सा स्वर ऐसा है जो 2 स्वरों के मेल से बना है? दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ, ए, आए, ओ, आओ? इनमें से कौन सा स्वर ऐसा है जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं? तो हमारे संयुक्त स्वर हैं ए, आए, ओ, आओ, क्योंकि ए, आए अ और ई से मिलकर बना है, ओ, आओ अ और उ से मिलकर बना है। तो संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं ए, आए, ओ, आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि जो चीज़ आप आज तक पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक बुक देखी है मार्केट में, जो कि ये है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। चक्षु प्रकाशन की एक बुक है जो मार्केट में अभी नई आई है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। मैंने भी इस बुक को देखा है, इसमें के जो वर्ड हैं वो काफ़ी सरल शब्दों में लिखे गए हैं, जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। अगर आप इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो जो आपकी तैयारी है, आपकी प्रैक्टिस है, वो और भी अच्छी हो जाएगी।
आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक ले सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको गाइड्स भी मिलेंगी, बुक तो मिलेंगी ही टॉपिक वाइज, आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया है, आप लोग इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बुक है आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंक और अह को कहा गया है। अंक, अंका और अह को कहा गया है। इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, सानुनासिक, प्रनासिक या अयोगवाह। इनमें से इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अयोगवाह। ये अयोगवाह वर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोगवाह का वर्णमाला में स्थान है। जो अयोगवाह वर्ड हैं उनका वर्णमाला में क्या स्थान है? स्वरों से पहले है, स्वरों के बाद, व्यंजनों से पहले, व्यंजनों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो अयोगवाह का वर्णमाला में स्थान होता है स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। अयोगवाह का वर्णमाला में स्थान होता है स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करवाए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए ही प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।